हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों को आप लोग अच्छे होंगे तो फिर कुछ क्वेश्चन लेके आ गए हैं। 8.4 टेक्नोमेट्री 8.4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिसमें से आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में यही है कि सही विकल्प चुनी है। तो पहला सवाल जो लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसमें 4 ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन में अभी निकल के आएगा, हम बताएंगे। पहले इन सवाल को हम सॉल्व करेंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हल में लिखेंगे मेरे बेटे कि 9 सेक स्क्वायर ए 9 tan स्क्वायर ए। तो 9 जब कॉमन लेंगे तो 9 सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लिया तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो इससे पहले मेरे बेटे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहीं कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, कोसेक स्क्वायर ए काट स्क्वायर ए बराबर 1। तो इतने फार्मूले आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे बेटे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या है मेरे बेटे, फार्मूला 1 है। तो इसके स्थान पे आप क्या रख देंगे, 1। जब 1 रखेंगे तो 9 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा मेरे बेटे, 9 आ गया। ये तो आपका पहला सवाल लगा, तो इसका जो आंसर आएगा मेरे बेटे 9 आ जाएगा। यानी आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में आपका 9 लिखा गया है, तो आपका 9 सही हो जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा देखिए, दूसरे में दिया गया है 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा, और दूसरे में लिखा गया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अच्छा मेरे बेटे, आपको बताया गया है कि tan थीटा का जो डबल व्युत्क्रम होता है वो साइन थीटा बटा क्या होता है, कास थीटा। कॉट थीटा का डबल व्युत्क्रम होता है कास थीटा बटा साइन थीटा, और कोसेक थीटा का डबल व्युत्क्रम होता है 1/साइन थीटा, और सेक थीटा का जो व्युत्क्रम होता है 1/ क्या होता है, कास थीटा। देखिए, tan का डबल व्युत्क्रम साइन अपान कास थीटा, काट का डबल व्युत्क्रम कास अपान साइन थीटा, कोसेक का व्युत्क्रम 1/साइन थीटा, सेक का व्युत्क्रम 1/ कास थीटा। तो ये आपके फार्मूले होते हैं। अब इन्हीं का यूज करके हम इस सवाल को लगाएंगे। चलिए मेरे बेटे, तो यहाँ देखेंगे 1 प्लस tan का डबल व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, साइन अपान कास। तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा बटा कास थीटा। सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 कास थीटा। तो यहाँ हो गया 1 कास थीटा। अच्छा मेरे बेटे, अब 1 प्लस काट का डबल व्युत्क्रम क्या होगा, कास अपान साइन। तो यहाँ हो जाएगा कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस इसका क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। अच्छा मेरे बेटे, देखिए इनका हर दोनों का सेम है, लेकिन इनका बराबर नहीं है। तो यहाँ आप क्या कर लेंगे, कास थीटा कॉमन लेंगे। जब कास थीटा कॉमन लेंगे, 1 से कास थीटा में भाग देंगे, कास थीटा बाहर जाएगा, कास थीटा 1 में गुणा होगा। तो यहाँ से कास थीटा से कास थीटा में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 कहाँ गुणा होगा, साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा आ गया, कास थीटा से कास थीटा 1 आया, 1 कहाँ गुणा होगा, 1 में। इसी प्रकार आप इसके आगे देंगे। तो
तो 1 मानेंगे, साइन यहाँ आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा मेरे बेटे साइन थीटा आ गया। अब यहाँ से 1 से साइन थीटा में भाग देंगे, साइन थीटा बाहर जाएगा, साइन थीटा कहाँ गुणा होगा 1 में, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे 1 आएगा, 1 कहाँ गुणा होगा कास थीटा में, तो यहाँ कास थीटा आ गया। साइन से साइन में भाग देंगे 1 आएगा, 1 कहाँ गुणा होगा 1 में, तो -1 आ गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद इनको हम मिटाएंगे तो यहाँ लगाएंगे। चलिए, तो आप लोग ले लिए होंगे, तो इनको हम यहाँ से हटा देंगे मेरे बेटे। जब इनको हम हटा दिए ना, तो अब इन्हीं को मुझे सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ साइन थीटा प्लस कास थीटा पहले लिखेंगे, तो साइन थीटा प्लस कास थीटा, उसके बाद +1, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया +1, फिर मझला ब्रैकेट लगा दिया। ऊपर जो इसके नीचे क्या है ना कास थीटा है। अब आगे देखिए, साइन थीटा प्लस कास थीटा, यहाँ मैंने क्या लिखा मेरे बेटे साइन थीटा प्लस कास थीटा, छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर माइनस क्या है 1 मझला ब्रैकेट, और नीचे इसके क्या है साइन थीटा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही रूल यहाँ लग जाएगा। कैसे लगेगा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे बेटे। देखिए, आपका ये पूरा a है, a आपका पूरा a है, एक b है, एक b है, तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला। तो यहाँ मेरे बेटे लग गया कि साइन थीटा कास थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और नीचे से क्या आ जाएगा मेरे बेटे साइन थीटा कास थीटा, क्योंकि दोनों का गुणा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, दोनों गुणा होगा, साइन थीटा कास थीटा आ गया। अच्छा मेरे बेटे, अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है मेरे बेटे a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, तो यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा। एक को हम 2 बार गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा साइन थीटा कास थीटा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है मेरे बेटे 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा -1 साइन थीटा कास थीटा। 1 से 1 कट गया, क्योंकि अभी मैंने जस्ट इससे पहले लिखा था सबसे पहले फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरे बेटे 1 होती है, इसलिए यहाँ 1 आ गया। a1 इससे कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे बेटे कि 2 साइन थीटा कास थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा। साइन से साइन, कास से कास कट गए, यहाँ कितने बच जाएंगे मेरे बेटे 2 बच जाएगा। तो ये जो 2 आया ना मेरे बेटे, ये आपका मैं बता रहा हूँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बेटे सही हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में आपका क्या है 2 है। तो चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे बेटे। इसके बाद ना हम आप लोगों को 5वां क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो सिद्ध करने वाला है। उसमें सिद्ध करने वाले में जो इम्पोर्टेंट सवाल है उनको हम विधिवत आप लोगों के सामने बताएंगे। देखिए मेरे बेटे, अगला क्वेश्चन आ गया कि 5वां सर्वसंख्या को सिद्ध कीजिए। तो पहला जो उसमें है 5वें में पहला सवाल कि कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा। फिर दूसरा उसी में सवाल है कि कास ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कास ए, और बराबर इसके सिद्ध करना है मेरे बेटे कि 2 सेक ए। क्या सिद्ध करना है मेरे बेटे 2 सेक ए सिद्ध करना है, 2 सेक ए सिद्ध करना है। दिख नहीं रहा हो
तो आपको यही सिद्ध करना है मेरे बेटे कि 2 sec a मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब इसका LHS हम उठाएंगे, LHS। LHS में क्या है कि कोसेक थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। मैंने LHS उठाया, RHS लिख के हल करके लेके आएंगे। अच्छा बेटा, अभी मैंने आपको बताया था जो कॉट थीटा होता है इसका डबल व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अच्छा, कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/साइन थीटा। यहाँ हम रखेंगे फार्मूला, जब यहाँ रखेंगे कोसेक का व्युत्क्रम क्या होगा 1/साइन थीटा, तो यहाँ आ गया 1/साइन थीटा, काट का डबल व्युत्क्रम आ गया कॉस थीटा पान साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे से क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा मेरे बेटे देखिए, अगर a/b लिखा गया है का होल स्क्वायर, तो इससे मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हम अलग अलग कर सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ किया। जब मैंने यहाँ किया मेरे बेटे, तो आपके सामने क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने फार्मूला लिखा था मेरे बेटे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ मेरे बेटे कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैंने उधर भेज दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस सवाल में देखिए मेरे बेटे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन जहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ 1 माइनस हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात को आप लोग समझ गए होंगे इस फार्मूले से। इस फार्मूले को आप लोग लिख लेंगे मेरे बेटे। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने रोका तो 1 कॉस को मैंने उधर भेजा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, किसके बराबर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। अच्छा मेरे बेटे, इनको हम यहाँ से हटा दें, इनका काम खत्म हो गया। तो अब जब खत्म हो गया ना मेरे बेटे, तो इन्हीं सवाल को देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिखा गया है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा, देखिए यहाँ एक के ऊपर आप चाहे वर्ग लगाइए चाहे क्यूब लगाइए, उसका वैल्यू क्या होगा 1 आएगा। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हम स्क्वायर लगा देंगे। तो 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ मेरे बेटे आ जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों से कट गए, यहाँ 2 पावर था तो 1 पावर बच जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे से आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपको RHS में लगाकर मेरे बेटे लाना था, मैंने RHS ला दिया। इसके बाद में मेरे बेटे मैं तो आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। चलिए इनको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। तो अब LHS मैंने उठा लिया, क्या उठा लिया दूसरे का LHS। तो 2 sec लगा के लेके आना है। तो सबसे पहले बेटा इसका लासा नहीं बराबर है तो लासा हम बराबर करेंगे। लासा यहाँ लेंगे तो कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस क्या आ जाएगा साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे तो कॉस ए बच जाएगा। जैसे मैं कहूँ 1/3 1/3
5, तो इसका लासा 3 गुणे 5 यानी 15 आ जाएगा। तो इससे भाग देंगे तो 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5। 5 कहाँ गुणा होगा 1 में, तो 1 गुणे 5 आ जाएगा। फिर इनसे 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 कहाँ गुणा होगा 1 गुणे 3। तो वही कंडीशन मैंने यहाँ करूँगा, 1 प्लस साइन ए से भाग दूंगा तो कास ए बच गया। कास कहाँ गुणा होगा कास में, तो कास ए कास ए से भाग दूंगा, कास ए कट जाएगा। 1 प्लस साइन ए बचेगा, यहाँ से पहले 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ से बेटा कास 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 क्या आ गया, कास स्क्वायर ए। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। नीचे से क्या आ गया मेरे बेटे, कास ए 1 प्लस साइन ए आ गया। अच्छा मेरे बेटे, तो अब यहाँ से ना कास स्क्वायर ए आ गया, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 अपान मेरा बेटा आया कि कास ए 1 प्लस साइन ए आ गया। अच्छा मेरा बेटा, अच्छा यहाँ देखिए कास साइन, तो यहाँ पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस 1, यहाँ से प्लस 2 को 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 साइन ए बटा क्या आ जाएगा कास ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस क्या आ जाएगा मेरे बेटे साइन ए आ गया। अच्छा मेरे बेटे, अब इनका तो कोई काम नहीं था, मैंने इनको समझाने के लिए लिखा था। अब हम अपने इस साइड पे आ जाएंगे, तो इस साइड पे देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 प्लस एक 1 पहले से है, देखिए 1, फिर प्लस यहाँ से क्या है 2 साइन ए अपान कास ए 1 प्लस क्या आ जाएगा मेरे बेटे साइन ए। अच्छा फिर देखिए तो 1 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए कास ए 1 प्लस साइन ए। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा मेरा बेटा साइन ए, और नीचे से कास ए 1 प्लस क्या आ जाएगा साइन ए। तो साइन ए कट गया, देखिए 1 1 2 आ गया, 2 साइन ए। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 लिखा नहीं जाएगा साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए नीचे से 1 प्लस साइन ए से कट गया, यहाँ 2 बटा क्या बच गया मेरे बेटे 2 गुणे 1 बटा कास ए, क्योंकि देखिए यहाँ 1 बचेगा, 1 से 1 यानी कास ए। अच्छा मेरे बेटे, तो यहाँ से इसको मैं ए भी लिख सकता हूँ 2 बटा क्या कास ए, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 1 बटा क्या कास ए। तो अब आपको मालूम होना चाहिए ना कि जो सेक होता है वो 1 अपान कास का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम होता है। तो 1 अपान कास के स्थान पे हम क्या लिख देंगे सेक। तो यहाँ से ना मेरे बेटे आ जाएगा 2 सेक ए। यही मुझे RHS लगा के लेके आना था, यही मुझे क्या करके लेके आना था, लगा के लेके आना था। चलिए मेरे बच्चे, आप लगाए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।